जय हिंद। इस बार ज्यादा लंबा हो गया समय, गैप हो गया ना। इस बार हम लोग जो लाइफ एजुकेशन कर रहे थे इसमें ज्यादा गैप हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन आज कौन सा दिन है पता है ना? क्या है आज? क्या हुआ था आज के दिन? आजाद हुआ था, है ना? पता है कि नहीं उसके बारे में? तो आज बहुत अच्छा और एक स्पेशल डे है हमारे लिए भी, भारत के लिए भी, हम सब के लिए भी। और हम लोग जैसा जानते हैं कि जो ये इंस्टीट्यूट है, ये जो कोचिंग है, हम लोग कब स्टार्ट किए थे? यानी 5 साल से ऊपर हो गया ये कहानी, है कि नहीं? ये जर्नी जो है कितनी लंबी हो गई? 5 मई को चालू हुआ था और आज डेट है आपका। तो आज हम लोगों ने, क्योंकि इस दिन का हम लोग बहुत वेट कर रहे थे, इसमें 2 बातें हैं। एक तो थोड़ी अब हमारी पढ़ाई भी ब्रीफ हो गई है, हमें उसमें ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है, और दूसरी बात ये कि हम लोगों को अब लाइफ एजुकेशन पे शिफ्ट होना है धीरे धीरे। तो इसलिए और भी जितने सारे बच्चे हैं, हम लोग वेट यही कर रहे थे कि 15 अगस्त आए और उस दिन हम लोग स्किप करें, मतलब रोक दें। किस चीज को? जो सब्जेक्टिव यहाँ पे पढ़ाया जाता है, इस चीज को। तो आज से अच्छा दिन और स्पेशल दिन इस चीज के लिए नहीं हो सकता है। आज एक खास दिन है, तो यहाँ से हम लोग जर्नी स्टार्ट किए थे। जो ये बच्चे पढ़ रहे थे, आप लोग पढ़ रहे थे, और वो क्या पढ़ रहे थे आप? सब्जेक्टिव। उसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 5 मई से स्टार्ट हुई थी और कहाँ आके रुक रही है? तो ये बहुत खुशी की बात है कि इतना लंबा जर्नी हम लोगों ने क्या करी, तय करी। आप सबको, आप इस सब में आप सबका बहुत ज्यादा योगदान रहा, क्योंकि इसमें ऐसे बच्चे हैं जो लगातार जब से शुरू हुई है ये जर्नी तब से यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो 5 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन आपने नॉन स्टॉप यहाँ पे कंटिन्यू किया, और इसके लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। और इसलिए अब इसका समय आ भी गया है, और आप अब समझ रहे हैं कि अब हम लोगों को जो हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव, इसके साथ साथ और भी कुछ चीजों की जरूरत है। तो इसीलिए हम लोग डिसाइड जो किए हैं, क्या होता था पहले हम लोग फर्स्ट क्लास से लेके कहाँ से कहाँ तक, 10th क्लास तक के बच्चे आते थे और क्या पढ़ते थे? साइंस हुआ, फिर मैथ हुआ, और इंग्लिश हुआ, जिसमें हम 6 से लेके 10 तक पढ़ाते थे, और 1st से लेके 5th तक जो सीनियर लड़की हैं वो लोग पढ़ाती थी। ऐसे ही था। इसी चीज को अब हम लोगों ने क्या करेंगे, आज के इस दिन पर रोकेंगे। क्यों रोकेंगे? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण समय आ गया है हम लोगों के लिए भी, और अब हम लोगों को पता है कि किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। तो जो सब्जेक्टिव आज तक हम लोग पढ़ते रहे हैं, जिस पे ज्यादा समय दिए हैं, और यही एक मेन रीजन रहा है जो इस चीज में हम लोग ज्यादा गैप कर दे रहे हैं। जो लाइफ एजुकेशन है, जो और चीजों की जो जर्नी हम लोग चालू किए हैं, उस चीज में क्या हो जा रहा है, एक लंबा सा गैप हो जा रहा था। लेकिन आज जब ये चीज, जो एक जर्नी स्टार्ट हुई थी, उसको आज जब हम लोग बंद करेंगे, तब हम लोग पूरी, अब आज की डेट से ही तो 2 चीजें आज हो रहा है। एक तो आज ये जो सब्जेक्टिव जर्नी है ये क्या होगी, बंद होगी, स्टॉप होगी, और यहाँ से जो जर्नी चालू होगी वो कौन सी होगी? लाइफ एजुकेशन। यानी आप जान ही रहे हो, जो चीज आपके लाइफ में काम आए, एक फ्यूल की तरह काम आए। जब आप सब्जेक्टिव में हार्डवर्क मेहनत करते रहो, उसमें आपको पता रहे कि उस टाइम पे क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, आपको कौन कौन से डिसीजन लेने हैं, ये सब चीजों पे डिस्कस हम लोग करेंगे। वीकली में 1-2 दिन सोचेंगे हम लोग, इस चीज के लिए टाइम निकालेंगे, है कि नहीं? और यहाँ पे जितने मेंबर है, इसमें से टॉप 10-15 लोगों को चुन के रोक लिया जाएगा। बाकी सबको आज के दिन क्या करा जाएगा, आज इन सबको यहाँ से छुट्टी करी जाएगी, क्योंकि अब सब्जेक्टिव अब हम लोग नहीं करेंगे, ये डिसाइड हम लोग कर लिए हैं। कोचिंग पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, है कि नहीं? वो चीज में अब हम लोग ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अब समय आ गया अपने करियर पे और ज्यादा नरिश करने के लिए। इस वजह से अब हम लोग उस चीजों को लेके बात करेंगे जहां से हम लोग डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है हम लोगों के लिए, कैसे हम लोग अपने काम को और एफिशिएंटली करके आगे बढ़ सकते हैं, इन सब चीजों पे हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो एक लंबी गैप हो गया था, एक जो हमें लगता है 2 महीने लगभग हो गए थे, कोई ऐसा वीडियो हम लोग नहीं बना पाए थे। इसका एक प्रमुख रीजन क्या था? प्रमुख रीजन ये था कि हम लोग सब्जेक्टिव पे थे। किस पे थे? सब्जेक्टिव पे होने की वजह से इस पे हम लोग टाइम कम दे रहे थे, और वो जरूरी भी था, क्योंकि इस सेशन का जो जितने भी क्लास के बच्चे थे, लगभग हम लोग 50% से ज्यादा हम लोग का सिलेबस क्या कर दिए हैं,
कवर कर दिए हैं ताकि उन्हें दिक्कत ना हो अपने स्कूल में या फिर कहीं भी, जब भी वो आगे बढ़े, पेपर उनका एग्जाम आए तो उसमें उनका मार्क्स पे कोई इफेक्ट उसका ना पड़े। इस वजह से इस चीज को हम लोगों ने क्या किए थे, थोड़ा सा रोके थे, ब्रेक किए थे। आप लोगों को क्या लग रहा था कि ये कहानी स्टॉप हो गई? ये कहानी अभी रुकेगी नहीं, कहाँ तक जाएगी? बहुत लंबी कहानी है। एक एक चीज को समझना है, एक एक बात को समझना है, परफेक्ट करना है अपने माइंड को कि हम लोग किस टाइम पे कौन से डिसीजन ले, क्या करना सही है, क्या करना गलत है। हर एक चीज हमें पता होना चाहिए। इस एज में नहीं पता चला ना तो ये 5 से 6 साल जो हम लोगों के पास है ना, ये कभी ये गोल्डन टाइम आएगा नहीं आएगा? अरे बोलो, चार तुम लोग यार थके हुए लग रहे हो, आएगा क्या? नहीं। तो कहाँ टाइम देना चाहिए? सब्जेक्टिव पे देने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो उसके भी हमें क्या करना है, समय देना है। इसीलिए आज हम आपको क्या किए हैं, बढ़िया जो आपके उम्र में जो लोग 12th तक हैं, ग्रेजुएशन तक हैं, वो सब कैलकुलेट करके अपने अनुभव का इस्तेमाल करके आपको 15 किताबों का नाम बताया हूँ। कितने? 15। जिसे आप पढ़ेंगे आप कुछ न कुछ क्या करेंगे, उस बुक से सीखेंगे। ऐसा नहीं है कोई ऐसा ही सेल्फ हेल्प बुक है, वो सब चीज आपके कैरियर में और आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा। अगर आपने उसे 1 by 1 करके सब चीज को क्या किया, पढ़ेंगे ना, तब ये चीज और मजा आएगा। ठीक है ना? तो ये जो जर्नी थी आज यहाँ से चालू होके और आज यहाँ पे आके क्या हो रही है, तो ये भी एक अच्छा डे था हम लोगों के लिए। और एक आज स्पेशल डे पे हम लोग इस सब्जेक्टिव जर्नी को रोक रहे हैं और आज ही के दिन न्यू जर्नी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्टिव हम लोग पढ़ लेंगे, आप लोग भी कर लेंगे, स्कूल उसके लिए तैयार है ही। जो चीज की जरूरी है अब हम लोग वो करेंगे और इसके लिए भले ही हम लोग डेली ना कर पाए, क्योंकि भाई पढ़ना तो है ही, जिस फील्ड में आपको जाना उसका तो सब्जेक्ट आपको मजबूत करना ही है। तो आप लेकिन उसके साथ साथ जो जहां जिसका भी हमें लग रहा है कि यहाँ से हम पीछे हो रहे हैं, इसके वजह से डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं, उसका सोल्यूशन हमें खोज के, और वो गलती हम लोग ना करें जो इस जमाने में इस समय पे ज्यादातर यूथ लोग क्या कर रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे अपने स्कूल कॉलेज में, है कि नहीं? कितना सारा दिक्कत है उन लोगों की लाइफ में, डिस्ट्रैक्शन कितना ज्यादा है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है कब क्या करना चाहिए क्या नहीं। और उसी में कुछ दिखता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सिंसियर होते हैं, उन्हें पता होता है एग्जैक्ट टाइम पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बहुत ऐसी सारी चीजें हैं, आपके हेल्थ से लेके हैं, आपके ग्रोथ से लेके हैं, कहाँ पे आपको क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब अगर आप कंफर्म नहीं करेंगे इस उम्र में, इस एज में, तो आप एक गोल्डन टाइम को पीछे, आप गोल्डन टाइम को ना क्या कर देंगे, खो देंगे एक तरह से। तो ये चीज अब हम लोग होने नहीं देंगे। तो इसीलिए आज 15 अगस्त के दिन एक अच्छा दिन हमारे लिए भी और हम लोगों के देश के लिए भी है। तो इससे अच्छा समय और कुछ नहीं हो सकता था। जैसा कि हम लोग जानते हैं लाइफ एजुकेशन एग्जैक्ट टाइम कब स्टार्ट हुआ था, न्यू जर्नी 7 मार्च से ही हो गया था। कब से? 7 मार्च से ही जर्नी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन इसके साथ साथ क्या चल रहा था, हाँ सब्जेक्टिव भी चल रहा था। फिर बीच में हम लोग टाइम निकालते थे, फिर इस पे बात करते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब आज के दिन तो चालू तो इसी दिन से हुआ है ये चीज, ये जर्नी कहाँ से चालू हुई है, लेकिन आज के दिन से फुल टाइम हम लोग इस पे क्या करेंगे। हाँ, और इसमें कोई 1 रुपया कुछ लगने वाला नहीं है। आप लोग आएंगे, कोई पैसे की कोई वो नहीं रहेगी। और ये हम ये बात क्यों कर रहे हैं, आप मतलब ये ना दिमाग में रखिएगा कि हमें कुछ वो करना। आप अपना सब्जेक्टिव मजबूत करिए, जो गाइडेंस लेना लीजिए, लेकिन जो लाइफ में जरूरी है, रियल लाइफ में जो यूज होगा, उस पर हम लोग आके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप अपने सवालों को तैयार रखिएगा। आपका जितना अच्छा क्वेश्चन रहेगा उतना अच्छा हमारा जवाब रहेगा। जितना हमारा अनुभव है, जितने हम अपने मेंटोर को, जितनी किताबें पढ़े, उस बेसिस पे उस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालने का हम लोग यहाँ क्या करेंगे, प्रयास करेंगे और अपने आप को उस मामले में परफेक्ट करेंगे, ताकि वो गलती हमसे ना हो जो बाकी लोगों से हो रही है। ठीक है ना? एक्साइटेड है कि नहीं? तो ये इससे अच्छा दिन आ नहीं सकता था। इसलिए उस जर्नी को, वही बात है ना, यहाँ पे आप देखिए एक यहाँ पे क्या है, एक यूनिवर्सल फार्मूला भी है। कोई भी चीज एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट करनी चाहिए और एग्जैक्ट टाइम पे मैटर ये भी करता है कि आप जो चालू किए उसे कब रोक रहे हो, उसे कब उस चीज को रोक रहे हो। आप सब परफेक्ट हो गए इस सब चीजों में, गाइडेंस चली गया। इतना लंबा जर्नी हम लोग सब्जेक्टिव में दिए हैं। अब समय आ गया किसके लिए, हाँ, अब समय आ गया इस चीज को समझने के लिए
क्या वजह है कि जितने ये यूथ है 90% लोग खराब हो रहे हैं? कुछ तो बात है ना। पढ़े पढ़े लिखे लोग अल्कोहल से लेके क्या क्या कर रहे हैं आपको पता है? क्यों हो रहा है ऐसा? कुछ तो बात है ना। और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल एकदम कॉन्सेंट्रेटेड है अपने गोल को लेके, अपने ड्रीम को लेके। समझ में आ रही है बात? अगर ये नहीं समझेंगे हम लोग तो फिर हम लोग भी जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं ना, उसका असर हम पे भी वो क्या हो जाएगा। तो 2-3 काम जो करना है, आज से जर्नी एक स्टार्ट हो रही है, पहली बात। दूसरा चीज आपको बताया है कि जो भी अब हम लोग बात करेंगे उसको आप लोग लाइफ में एग्जीक्यूट करिएगा। तीसरी बात, जो आज हम आपको 15 किताबें बताए हैं अच्छी अच्छी, उन सबको 1 बाय 1 1 साल 1.5 साल अपने सब्जेक्टिव के साथ साथ उसे पढ़ने का क्या करिएगा। करेंगे ना? सच में कि बस वैसे ही आप लिख लिए हैं तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे 2 बात याद रखिएगा, एक तो आप लाके पढ़ना पड़ेगा, पहला। दूसरा, आपको उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसे रियलाइज करना पड़ेगा कि कोई बात अगर है जो हम सीखे हैं उसे हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि। और जितनी सारी किताबें सब में आपको बोल रहा हूं ना, आपको नरिश करने का काम करेगी। वो आपके फ्यूचर में आपके करियर को बेटर बनाने का क्या करेगी? काम करेगी। और हम इसी उम्मीद के साथ हम चाहते हैं कि इस जर्नी को हम लोग शुरू करें, और हो ही गया है लगभग। आपका इसमें बहुत ज्यादा सहयोग रहा है और रहेगा भी। इसी वजह से आप लोग भी अभी सीरियस हैं। अगर आप लोग पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्टेड हुए तो कुछ होगा जाएगा नहीं। एक तो आपका समय निकल जाएगा और दूसरा आपका कैरियर निकल जाएगा। ये दोनों चीज हाथ से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। इस वजह से हम लोग इस चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। उस किस टाइम पे क्या चीज करना जरूरी है, इस चीज पे हमेशा हम लोग क्या रहेंगे, अपने माइंड को कॉन्शियस रखे रहेंगे। और इस चीज में हम लोग कोई गलती नहीं करेंगे जो बाकी लोग क्या कर रहे हैं। लाइफ एजुकेशन की कीमत आप समझ रहे हैं नहीं? एक आध 2 चीज बताइए जो आपने लाइफ में अभी यूज कर रहे हो, क्योंकि बहुत कुछ तो हो गई ना। हम लोग कई चीजों पे बात कर लिए, बताइए। समय को वेस्ट नहीं करना है, आप समझ गए ना इस बात को। और गलत संगत में देखिए यही चीज कर रहे हैं। अब जैसे आप जाने तो आप उसे इम्प्लीमेंट किए ना, करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट ये होता है। और इस चीज को वेस्ट नहीं करना है। जैसे टाइम तो कभी भी नहीं आएगा वापस, और इस समय फुल फोकस स्टडी पे करना चाहिए। इस टाइम पे बहुत बढ़िया, एक क्लैप करिए इसके लिए। इस टाइम पे पूरा फोकस कहाँ करना है? इसके एज में लोग क्या कर रहे हैं देखो। एक तो वो डिस्ट्रैक्टेड है, उनको तो किनारे रखो, और जो है वो उनको बताओ क्या कर रहे हैं। वो गलत टाइम पे फैशन कर रहे हैं, कुछ लोग जिम कर रहे हैं, और कुछ लोग फ्रेंडशिप बना रहे हैं, है कि नहीं? ये सब कुछ जरूरी है। क्या गलत है इसमें? टाइम गलत है। आप 10th में है, 12th में है, ये करने का उम्र है? क्या करने का भी उम्र है? अगर ये आप नहीं समझे बेसिक बात, लाइफ क्या हुआ? निकला ना? निकला कैसे? बेस होता है ये। जाके किसी से भी पूछिए, अगर आपको कैरियर बनाना है किसी भी प्रोफेशनल में तो 9th 10th 11th 12th मेजोरिटी ऑफ द केस में जरूर काम आता है। अगर आपका बेस मजबूत होता है तो आपके लिए वो बहुत इजी हो जाता है, अन्यथा आप बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। और क्या सीखे आप लोग अभी तक? हाँ, जो हमारे काम का नहीं है उस चीज को हमें बहुत बढ़िया, यही तो बदलाव चाहिए, यही हमें करना है। समझ में आ रही है? अभी तो हम लोग स्टार्ट जर्नी किए हैं, इतनी सारी किताबें अच्छी अच्छी हम लोग पढ़ के रखे हुए हैं। एक एक चीजों का पॉइंट निकाल के हम लोग डिस्कस करेंगे, और डिस्कस ही नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे लाइफ में। क्या करेंगे? एक आध दो और बताइए जो हम लोग पीछे बात किए और आप लोग लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो। पैसे गलत जगह नहीं। बहुत बढ़िया। पैसे आप अगर आपको मिल रहे हैं, घर वाले दे रहे हैं, ऐसी फैसिलिटी है, उस पैसे का कहाँ उपयोग करिए। चलिए आप कुछ खा पी रहे हैं, क्या खाइए? बहुत बढ़िया, वही चीज जो आपके हेल्थ में क्या करे, कंट्रीब्यूट करे। इतना तो हो सकता है ना, आप स्टार्ट इतना तो कर सकते हैं ना। तो ये होती है बात, इसकी ये ताकत है। तभी सोचिए, अभी तो हम लोग जर्नी स्टार्ट किए हैं, आप लोग इतनी बेसिक बेसिक बातें समझ रहे हैं कि गलत लोगों के साथ नहीं रहना है, टाइम नहीं खराब करना है, पैसे गलत जगह यूज नहीं करने हैं, गलत टाइम पे गलत काम नहीं करना है। तो आप समझिए सही ट्रैक पे हैं। और इस पर हम लोग बहुत डीपली, हम लोग टाइम लेके बहुत अच्छे से कंटिन्यूअस, हम लोग कितने मंथ जाएगा हमें कुछ नहीं पता, लेकिन जब तक हम लोग के पास टाइम रहेगा, जब तक हम लोग की जर्नी कोई अलग नहीं बन रही है, तब तक हम लोग इस चीज को क्या करते रहेंगे। हाँ, किसी न किसी मेंटोर से, गुरु से, किसी न किसी किताब से। किताब आपको पता है क्या क्या सिखाई जाती है? जितनी सारी बातें आपसे बताया जा रहा है, ये कहाँ से? यूट्यूब से देख के मिल रहा है।
आपको पढ़ना पड़ता है, तब ये बातें आपके दिमाग में क्या होती हैं, हाँ सेव होती हैं, ठीक है ना। चलिए आप सबसे ये बात करके हमें बड़ी खुशी हुई। 2 काम करना है, जैसा कि पहला इम्प्लीमेंट करना है, दूसरा एग्जीक्यूट करना है, क्या जो आप सीखेंगे, तीसरा जो किताब आज बताएं उसे क्या करना है, किस दिन बताए हैं, तो इस दिन आप अपने लाइफ में इसे रिमाइंड रखिएगा और 1 बाय 1 करके उन सब किताबों को क्या करिएगा, पढ़ेंगे ना। और आप हमें उसका फीडबैक बताएंगे कि उस बुक में क्या क्या आपको सीखने के लिए, फिर देखिएगा आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।